हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। रिजल्ट का मौसम चल रहा है Q1 का। काफ़ी दिग्गज की कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है, तो आज 3 दिग्गज कंपनियों का स्पेशली हम आज कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं BHEL के बारे में बात करेंगे। Q1 का रिजल्ट को देखेंगे, क्या मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मीट किया, मिस किया, या फिर क्या क्या लेवल पे हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, या एवरेज कर सकते हैं, या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तीनों केसेस को डिस्कशन करेंगे। देन हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट के, अडानी का एक और दिग्गज कंपनी का रिजल्ट आया है, उसको भी देखने वाले हैं। देन हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ठीक है, इसका भी Q1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। फटाफट एनालिसिस करते हैं। तीनों टॉपिक पे बातें होंगी, बट अगर आपके पास तीनों स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेरी है, या फिर आपकी जो बाइंग प्राइस है वो आप बता सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे लेवल्स के बारे में, कौन से लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ डिस्कशन होगा। लास्ट तक देखते रहना, आपके सारे क्वेरी को हम सॉल्व आउट करते हुए नजर आएंगे। चलो, फर्स्ट टाइम आए हो, रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर आपका वीडियोस रीच आउट नहीं हो पाता है, नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं। तो जब तक ऑल नहीं करोगे या फिर सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट नहीं करेंगे। लाइव मार्केट में ज्वाइन होना है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, तब मैं आपके साथ लाइव मार्केट में कनेक्ट हो सकता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस पब्लिश है, जाके चेकआउट कर सकते हो। BHEL की बात करें, ड्यूरिंग द मार्केट है, काफ़ी वॉलेटाइल है। क्या मार्केट का एक्सपेक्टेशन मीट किया है, फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद हम अपना जो कंसोलिडेटेड रहता है रिपोर्ट, क्या हम बाइंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो चलो, करोड़ में फिगर है, कंसोलिडेटेड को हम देख रहे हैं। इनकम की बात कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि इनकम इज इंपॉर्टेंट। तो बात कर लेते हैं 5000 का कितना हो गया, सीधा 5004 है। इनकम जो है जंप होते हुए दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनफॉल दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है। बट क्या है, क्योंकि ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, तो हम कंपैरिजन क्या करते हैं, ईयर वर्सेस ईयर का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ईयर वर्सेस ईयर पे देखोगे अच्छा खासा इसमें जंप दिख रहा है। बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम भी शानदार यहाँ पे दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनफॉल दिख रहा है। ठीक है, अब इतना कमाने के लिए एक्सपेंसेस की होता है, तो टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। इतना कमाने के लिए खर्चे कितने करने पड़ते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं, 504 से कितना, 5874। ओ, जितना कमाया ऑलमोस्ट उतने के आसपास खर्च करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी जो है खर्चे डाउन होते हुए दिख रहे हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए। तो चलो, कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। सिंपल फार्मूला है, आपको पता है ये चीज़, फटाफट हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यस, टैक्सेस। टैक्सेस देखने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर रहे हैं। इसके हिसाब से देखोगे, पिछले ईयर में लॉस में थी, इस बार भी लॉस में आ गया। क्यों? क्योंकि जितना इनकम है उसी के हिसाब से एक्सपेंस है, दोनों इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो प्रॉफिट आता है। तो इनकम और एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस वजह से लॉस होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एक्सेप्शनल आइटम भी यहाँ पे आपको ऐड ऑन होते हुए नज़र आ जाएगा, वो भी लॉस में। ठीक है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो टोटल जो आते हैं वो प्रॉफिट लॉस सारे एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो होता है। अब टैक्सेस वगैरह देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कहते हैं, वो फटाफट देख लेते हैं। क्योंकि लॉस मेकिंग में है तो ये भी लॉस में ही आने वाला था। ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर कंपैरिजन करें तो दिखेगा 204 का लॉस कितना हो गया, 211 हो गया। लॉस बढ़ते हुए नहीं जा रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर तो मैसिव डाउनफॉल दिख रहा है, बट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में करोगे तो फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिख रहा है, कोई मेजर अपराइट ना ही डाउनफॉल दिख रहा है। इस वजह से स्टॉक फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है। चलो, मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था, तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उन्होंने क्लियर बोला है कि प्रॉफिट जो है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था, एक्सपेंस बढ़ा है, क्लियरली दिख रहा है एक्सपेंस बढ़ा है, इस वजह से इनका प्रॉफिट जो है डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो 548 जो है रेवेन्यू अप है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस में। बट जो नेट लॉस जो दिखा रहा है, 204 का एक्सपेक्टेशन था, 211 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब बात कर लेते हैं इस चीज़ का कि कहाँ पे ये सपोर्ट बनाते हुए, तो 310 रुपये का एक सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे आप बाइंग करते हुए नजर आओगे तो ऊपर आप बुल रन के प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। सेकंड हम देख सकते हैं, अगर देखो कभी भी बाइंग करो तो छोटे क्वांटिटी से बाइंग करना, छोटे क्वांटिटी से बाई करना। अगर 310 टूटेगा तो 290 का जो लेवल है वहाँ पे हम एवरेज करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, स्टॉक अच्छा है, चाहो तो लॉन्ग रन के लिए आप इसको प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आई होप एनालिसिस अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना, तभी वीडियोस आप तक रीच आउट होते हुए नजर आ जाएंगे। चलो, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट आया, ये भी अल्ट्रा वॉलेटाइल है, तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर शार्प फिर बाइंग आई है। इसका मतलब है कि मिक्स्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं मार्केट का एक्सपेक्टेशन और फिर रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं।
फटाफट इनकम की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन की बात करें, 3 का कितना हो गया, 37 रेवेन्यू जंप होते हुए दिख रहा है। ईयरली बेसिस भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट कि क्या इनके एक्सपेंसेस है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, रॉ मटेरियल्स की जो है परचेज इनके बहुत हैवी होते हैं। तो क्योंकि टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, तो 3492 का कितना होगा, 3333, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंस कर लोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। वो अगर देखोगे 4467 का कितना हो गया, 4620, ठीक है। प्रॉफिट स्लाइटली जंप होते हुए नजर आएगा और ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं टैक्सेस वगैरह देखने में, प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, वो हम फटाफट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो 3683 का कितना होगा, 35, तो ठीक है, थोड़ा सा डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी जिसे कहते हैं, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे कहते हैं, वो डाउनफॉल दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है शानदार दिखते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस स्टॉक को भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि 3.1 का कितना हो, 2 पॉइंट, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है, क्वार्टर एंड क्वार्टर है जो जंप होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। इस स्टॉक को चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, हालांकि ये स्टॉक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अच्छा खासा कॉम्पिटेटिव दे रहा है किसको, टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स के साथ कॉम्पिटिशन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ईवी व्हीकल में ये भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट किया है। चलो नए नए अगर व्हीकल से अगर ईवी में लाते, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लाते हैं, तो ये स्टॉक आपको दौड़ते हुए नजर आ जाएगा। तो प्रॉफिट जो मिस किया है, बस एस्टिमेट जो है प्रॉफिट का जो है मिस किया है एस्टिमेट, बाकी जो रॉ मटेरियल एक्सपेंस जो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट हमेशा हाई रहता है, हाई रहने की वजह से क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है। सिंपल भी फॉर्मूला बताया था, क्या, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, ये बताया था, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। अगर इनकम बहुत शानदार है और एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है, सपोज को रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट डाउनफॉल होते हुए नजर आएगा। सिंपल फॉर्मूला होता है, चाहो तो आप इसको देख सकते हो एज अ लेमैन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स वगैरह देख लेते हैं। तो लेवल्स वगैरह अगर देखोगे, कंप्लीट इसमें स्लाइटली डाउनफॉल आया था, उसके बाद इसमें फिर से बाइंग होते हुए नजर आ रहा है। इस लेवल पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो हो, क्योंकि थोड़ा सा डोजी कैंडल बना के बैठा हुआ है, मार्केट इस कैंडल में है। तो अगर आपको बाइंग ही करना है तो थोड़ा सा वेट करके आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ किस इसी बीच के लेवल में कहीं भी आप इसमें छोटे से क्वांटिटी में प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। ये जो शार्प सेलिंग आई थी तब भी हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किए थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये अच्छा खासा 7 to 8% जो है क्रैश होते हुए नजर आया था। इसके पीछे का भी रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, अंबुजा सीमेंट, यस, अडानी का एक और दिग्गज कंपनी। हालांकि अडानी के 3 से 4 ही कंपनी है जिसको हम लोग लाइमलाइट में रखते हैं, मतलब कि हाँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने की प्लान ऑफ एक्शन में रखते हैं। रिस्क रिवॉर्ड देख के, एक अडानी इंटरप्राइजेस है, अडानी पोर्ट है, देन हम बात करते हैं अडानी ग्रीन का, और देन हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट का, ठीक है। ये 4 ही स्टॉक को हम लोग मेजरली रडार पर रखते हैं। किसी ज़माने में AWL था, मतलब अडानी विल्मार में था, बट इसके स्टेक जो है सेल आउट करते हुए नज़र आ रही है, इस वजह से थोड़ा हम इसको अवॉइड करते हैं। चलो फटाफट देख लेते हैं, इसमें भी शार्प बाइंग आई है, तो कैसा रहा रिजल्ट वो भी फटाफट। हालांकि ये अडानी का स्टॉक है, पंप एंड डंप होते रहते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर रिजल्ट भी मिस आउट कर जाएगा तो भी इसमें मैसिव सेलिंग होते हुए नहीं देख सकते हो, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं इनकम की, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो 87 रेवेन्यू के बाद, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें 872 का कितना, ओके। ईयर ऑन ईयर जो है रेवेन्यू डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। रेवेन्यू जो फर्स्ट प्लेयर है वही ज़्यादा कम होते हुए नजर आ रहा है। अब एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, 74 का कितना हो, 75 एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। चलो एक्सपेक्ट, देखो अडानी का अगर तुम कोई भी रिजल्ट देख रहे हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस आइटम्स जो होते हैं वो बड़ा एडजस्टमेंट होता है, मल्टीपल एडजस्टमेंट आइटम्स जो होते हैं उनका जो एडजस्टमेंट होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो अब देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले जो एडजस्टमेंट उन्होंने किया है वो सबको देख लेने के बाद 57515 का कितना हो गया, 110, मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन होते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात कर रहे हैं, क्वार्टर बेसिस पे भी डाउन है, जो कि अच्छी बात नहीं। अब मार्केट का एक्सपेक्टेशन देखते हैं, अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन से अच्छा है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है इस स्टॉक में, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इतने सारा कमाने के बाद, टैक्सेस देने के बाद इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है वो हम देख लेते हैं। तो 1135 का कितना हो गया, 789, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी डाउनफॉल दिख रहा है।
क्वार्टर एंड क्वार्टर पे तो मैसिव डाउनफॉल दिख रहा है। लगभग 50% जो है डाउनफॉल आपको दिखते हुए नजर आएगा, ऑलमोस्ट 50% डाउनफॉल होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस कैसा रहा? अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाहे इनकम की बेसिस पे बात करें या फिर सिर्फ रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, और या फिर बात करें नेट प्रॉफिट की। ठीक है, बट मार्केट का एक्सपेक्टेशन को अगर इसने मिस कर दिया है या बीट कर दिया, सपोज मार्केट जो एक्सपेक्टेशन लिए उससे अच्छा परफॉर्म किया, तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। थोड़ा सा इस चीज़ को आप माइंड में रख सकते हो। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। तो स्टैंड अलोन की प्रॉफिट की बात करो, ये बीट द कंसेस। अच्छा, ठीक है, इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग इसलिए है क्योंकि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हुए स्टॉक दिख रहा है अंबुजा सीमेंट। इस वजह से मैसिव इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है इस स्टॉक को। चाहो तो इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपके पास अल्ट्राटेक है तो वो तो बहुत शानदार स्टॉक है। ठीक है, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे एच और कोचिंग शिपयार्ड के वीडियोस मैं जल्दी पब्लिश करने वाला हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।